डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। आज मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताऊंगा कि डीआरडीओ में एक वैकेंसी आई है। अब वैकेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, इन सब के बारे में बात करना पड़ेगा, बात करेंगे। और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी, आपको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पर ये वैकेंसी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। देखो, इस वैकेंसी की अगर आप लोगों के सामने बात करूँ, अगर आपके अंदर बीएससी के अंदर, अगर आपके पास बीएससी के अंदर अगर केमिस्ट्री प्रेजेंट है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, यानी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है कि, और इसकी और पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आपको कब तक अप्लाई करना है, क्या करना है। देखो, इसकी वैकेंसी की अगर आप लोगों के सामने बात करूँ, देखो, हायर हायर एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो आपको यहाँ पर, ठीक है, तो देखो, ठीक है, देखो, हायर एनर्जी रिसर्च लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, महाराष्ट्र। यानी ये पुणे से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। पुणे में भी कहाँ, ये सुतारवाड़ी में आपको ये वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। उन्होंने बोला गया है कि, ठीक है, देखो क्या क्या बोला गया है, उन्होंने बोला गया है कि देखो, हायर एनर्जी रिसर्च मटेरियल है, रिसर्च मटेरियल के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, रिसर्च का काम वहाँ पर करना है आपको, ठीक है, इन पुणे प्रीमियर, ठीक है। तो देखो, अब उन्होंने क्या बोला गया, देखो इसमें थोड़ी सी अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो इसके रूल्स एंड नॉर्मल। आप देखो, अपन देखते हैं इसकी जो सैलरी रहेगी, वो सैलरी क्या रहेगी इसकी, 15,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। सैलरी के साथ साथ आपको बीएससी के अंदर केमिस्ट्री होनी चाहिए। देखो, बीएससी के अंदर आप केमिस्ट्री हो, चाहे आपका अंदर बीए हो, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपना देख रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास बीएससी के अंदर केमिस्ट्री है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, और अदर सब्जेक्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो एलिजिबल होंगे। अब इसमें बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी ये 50 वैकेंसी है, जिसमें अपन केमिस्ट्री से अपने को मतलब है, अपनी केमिस्ट्री के ओनली फॉर 9 वैकेंसी केमिस्ट्री की यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें देखना है आपको, ऑनलाइन लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन है, आप 28 अगस्त तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्या, 28 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, इसमें कुछ रूल्स भी लिखे गए हैं। देखो, ओनली कैंडिडेट इन नेशनल, यानी इंडिया का कैंडिडेट होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में आपको बोला गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर अबव द टेबल ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी एक प्रकार से कोई बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं पता चलेगा आप कहीं और से कर रहे हो, फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, कौन कौन एलिजिबल है, क्या कौन कौन एलिजिबल है। देखो, कैंडिडेट हैव पास्ड ओनली क्वालिफाई एग्जामिनेशन ऑफ द लास्ट 5 ईयर में, यानी लास्ट 5 ईयर में आपने जो एग्जाम, अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, बीएससी एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हो। देखो, बीएससी 2023, 2024, 2025 और 2026, यानी ये कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं, यानी यही एलिजिबल है। क्योंकि फिर आगे क्या बोला गया, कैंडिडेट हु आर अपीयर इन द क्वालिफिकेशन, यानी जो अपीयर होंगे, क्या, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्या, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और देखते हैं, और कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन होगा, हायर एजुकेटेड होगा, वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे अगर आपने बोल दिया कि आपने पीएचडी कर रखी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं, और इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें एज भी बोला गया, देखो एज लिमिटेशन, लिमिट मिनिमम एज नॉट लेस 18 ईयर से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज इलेक्शन पर एक्ट एज, यानी आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से ज्यादा होगी तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और देखो, ठीक है, और बाकी नॉर्मल रूल दे रखे हैं, आप इसको देख लेना है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब इसमें बोला गया द कैंडिडेट, द डिग्री कैंडिडेट रजिस्टर फॉर एनटीएज 2.0 पोर्टल एंड अप्लाई ऑफलाइन एंड फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन, आपको यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, जो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। क्या, आपको इस फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करना है, यानी ये फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। द ओनली ऑफलाइन कैंडिडेट बी accepted फिलिंग द एलिजिबल क्राइटेरिया में भी ऑफलाइन एज मेंशन योर पार्ट सी, ठीक है, उन्होंने ये बोला गया, ठीक है। इनकम्प्लीटेड एरर रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट रिजेक्ट नो फर्दर कम्युनिकेशन रिजेक्टेड, यानी अगर कोई गलती होगी तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड द क्वालिफाई एग्जाम मेंशन परसेंटेज ऑफ द, परसेंटेज है किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो क्या बोला द एप्लीकेशन शुड बी रीच ऑन द फॉलोइंग पोस्ट एड्रेस, यानी आपको दिए गए एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को पहुंचाना है। क्या, दिए गए एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को
पहुंचाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये एड्रेस दे रहेगा, सेवा में टू निदेशक महोदय डायरेक्टर, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, सुतारवाड़ी, पाषाण, पुणे। ठीक है, आपको इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को पहुंचाना है। ठीक है, और देखो अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पर देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर भी और भी देख सकते हो। ठीक है, और क्या बोला गया है, ठीक है, और देखो फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आपको देखो मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल, क्यूआर, प्रोविजनल, 10 12 10th मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th हो गया। ठीक है, बीएससी, बीटेक, बीआई, एलबीआई, एलआई, बीएससी, बीकॉम, बीबीएड, बीबीए। ठीक है, इन सब के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला गया है। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको यहाँ पर दी गई है, और आपको ये SC ST अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको वो भी देना है साथ साथ में। ठीक है, ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर ये दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 3 पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको वहाँ पर लेके जानी है। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज की फोटो जो हाल ही में आपने बनाई होगी। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं अब देखो सर इसमें क्या होगा, अब एग्जाम किस प्रकार से होगी, देखो एग्जाम के बारे में देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है एग्जामिनेशन के बारे में भी, किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम होने वाली है। देखो आप तो ये दे रखा है यहाँ पर, तो ये फॉर्म आपको दे रखा है। देखो इस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलिंग करना है, आपको यहाँ पर ये फॉर्म भी दे रखा है, इस फॉर्म को आपको फिलिंग करना है। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम के बारे में दे रखा है, देखो एग्जामिनेशन का कहाँ गया वो, आपको एग्जाम के बारे में, देखो एग्जाम किस प्रकार से होगी, देखो आपकी एग्जाम भी यहाँ पर एग्जाम रूल्स वगैरह देखो इसमें दिखा देता हूँ आपको। देखो एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, चयन प्रक्रिया के डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट अवेलेबल वेरियस कैटेगरीज एंड डिसिप्लिन्स सेलेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट द शॉर्ट लिस्टिंग बेसिस ऑफ द एकेडमिक, या तो उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, या फिर रिटन टेस्ट होगा, या फिर इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू, और कंबाइन ऑफ द अबव सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देखो या तो एक मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, या फिर रिटन टेस्ट होगा, या फिर इंटरव्यू होगा। आपको इस प्रोसेस के आधार पर आपको चयन किया जा सकता है। भाई आपके पास अभी मौका है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। क्या आपके पास अभी मौका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी अभी लास्ट डेट क्या है, 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, एक आपको अपडेट बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे को मास्टर्स भी करनी है, इसके बाद क्या बीएससी के बाद मुझे मास्टर्स भी करनी है, अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आईएफएस के लिए भाई नया चैंपियन 3.2 बैच केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त, यानी मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी को लगता है कि हमारे साथ लाइव बैच में जुड़कर तैयारी करनी है, तो आप लोग हमारे साथ लाइव बैच में जुड़कर, इस बैच में जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोग इस बैच में इनरोल करोगे तो आप लोगों के लिए बैच रहेगा 15% ऑफ रहने वाला है। क्या आप लोगों के लिए बैच रहने वाला है 15% ऑफ रहने वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का बेनिफिट हो सके। और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।